Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to learn your lesson number 7, Fair Play, which is written by Premchand. Before you read, has your best friend ever done something you thought was wrong? What did you do then? Did you keep quiet or did you tell your friends what you thought? Read the story about two friends who had to decide what was more important, friendship and enmity, or a sense of what is right and what is wrong. So let us start the first part of your lesson, Fair Play. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. Both were greatly respected in the village. यहाँ पर एक गांव में जुमन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे गुड फ्रेंड्स, बहुत ही खास दोस्त थे. इतनी स्ट्रांग थी उनकी फ्रेंडशिप कि अगर दोनों में से कोई एक अगर घर से बाहर जाता था या गांव से बाहर जाता था तो जो दूसरा है वो उसके घर का ख्याल रखता था. और दोनों की फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रांग थी कि पूरे गांव में उनकी फ्रेंडशिप की लोग दाद देते थे, बहुत ही उनको रिस्पेक्ट से देखते थे. जुमान हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. दिस शी ट्रांसफर्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. द अरेंजमेंट worked well for a couple of years. Then the situation changed. Juman and his family were tired of the old relative. Juman became as indifferent to her as his wife, who grudged even the little food that the old lady wanted every day. She swallowed this insult along with her food for a few months, but patience has its limit. जुमान करके जो अलगू का जो फ्रेंड है जुमान शेख, उसकी एक बूढ़ी चाची जो उनके साथ रहती थी, उन्होंने डिसाइड किया था कि अपनी जो भी प्रॉपर्टी है वो उन्होंने जुमान के नाम कर दी थी. बदले में ये डिसाइड हुआ था कि जुमान उनको रखेगा अपने पास और उनके ख्याल रखेगा. ये अग्रीमेंट थोड़े साल तक तो बहुत ही अच्छे से चला. थोड़े समय के बाद सिचुएशन अब चेंज होने लगी. जुमान और उनकी जो फैमिली है वो दोनों इनकी जो ये रिलेटिव थे, जो उनकी चाची हैं, उनसे तंग आ गए थे. अब उसकी वाइफ भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने में अच्छी नहीं है उनके साथ, और ना ही उनको जितनी ज़रूरत होती है उससे भी कभी कभी तो खाना कम देती है. तो ऐसे उनको वो बहुत ही हर्ट करती है और बिल्कुल यही अपने बर्तन के अपने बिहेव के थ्रू ये जताती रहती है कि उनको अब ये पसंद नहीं है यहाँ पर रहना उनका. और धीरे धीरे चाची भी अब ये समझने लगी है कि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं है उनका यहाँ पर रहना. बेचारी रोज़ इस अपमान को खाने के साथ निकल जाती है. यहाँ पर लिखा है, वर्ड यूज़ किया है स्वेलो द इंसल्ट, यानी अपमान को सहन कर लेना. बट पेशेंस की भी कुछ लिमिट होती है. वन डे शी स्पोक टू जुमान, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस. काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन. एक दिन उसकी चाची जो है वो जुमान से बात करती है बहुत ही हिम्मत करके कि बेटा जुमान, मुझे पता है कि अब तुम लोगों को बिल्कुल मेरा पर यहाँ पर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है. सो तुम ऐसा करो कि मुझे मंथली अलाउंस एवरी मंथ मुझे कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना अलग से किचन सेटअप कर सकूं और अपने तरीके से जी सकूं. माई वाइफ नोज बेस्ट how to run the house. Be patient, said Juman shamelessly. This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village panchayat. और जुमन यहाँ पर उसकी आंट को बताता है कि मेरी बीवी जो है वो बहुत अच्छी तरह से जानती है कि घर को कैसे चलाना चाहिए. आप बहुत ही शांत से बैठिए. यहाँ पर जुमन ने बहुत ही शेमलेसली बात की उसकी आंट्स के साथ. अब यहाँ पर उनकी आंट जो है उनको तो बहुत गुस्सा आता है और उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मेरे इस केस को पंचायत में ले जाया जाए, वहाँ पर ही मेरी बात का फैसला होगा. फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. बहुत दिन हो गए ये लेडी जो उनकी बूढ़ी चाची है वो बेचारी गांव में सब लोगों से अपनी ये जो बात है वो कहती फिरती नज़र आती है. सम sympathized with her, other laughed at her and a few other advised her to make it up with her nephew and his wife.
गांव में सब लोगों से बात करने के बाद कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने चाची को अपनी सिंपथी दिखाई। कुछ लोग उन पर हंसते थे तो कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि अपने नेफ्यू और उनकी जो वाइफ यानी कि अपने भतीजे और उनकी वाइफ के साथ आप अच्छे से रह लीजिए, मतलब आप उनको सपोर्ट करके रहिए, आप उससे झगड़िए मत, मतलब उनके साथ अच्छे से रह लीजिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। यू नो Chachi, Juman is my best friend. How can I go against him? Algu said. But is it right, my son, to keep mum and not say what you consider just and fair? Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ears. अब ये जो बूढ़ी चाची है वो जुमान के बेस्ट फ्रेंड अलगू चौधरी के पास जाती है और उसे बताती है कि तुम तो जुमान के बेस्ट फ्रेंड हो, क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? तब जुमान बताता है कि चाची आप तो जानती है कि मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकता हूँ। तब ये जो बूढ़ी चाची है वो बताती है कि अच्छी फ्रेंडशिप है, आप दोनों अच्छे फ्रेंड हो, ये बात ठीक है, पर किसी गलत चीज़ के बारे में कुछ भी ना बोलना और चुपचाप सहन कर लेना या शांत रहना ये भी ठीक बात नहीं है। क्या तुम ये नहीं कर पाओगे कि सच को सच और झूठ को झूठ बताना ये कोई गलत बात नहीं है? ऐसे ये चाची जो है वो रिक्वेस्ट करके जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्यों ना पंचायत में आओ और मेरे साथ रह के सच का सामना करो और मुझे इस बात के लिए सपोर्ट करो। तब अलगू कुछ बोल नहीं पाता है जवाब में, पर हाँ चाची की ये जो भी बातें हैं वो उसके कानों में गूंजती रहती है। Here we start our part number 2 of the lesson. The panchayat was held the same evening under an old banyan tree. Juman stood up and said, "The voice of the punch is the voice of God. Let my aunt nominate the head punch. I will abide by her decision." अब यहाँ पर पंचायत एवरी टाइम की तरह एक गांव का जो पुराना बनियन का ट्री है वहाँ पर शाम को वहाँ पर एक पंचायत बुलाई जाती है। वहाँ पर जुम्मन, उसकी चाची और सब लोग गांव के बैठते हैं। वहाँ पर जुमान खड़ा होता है और बताता है कि पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, उनका जो भी फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। तो मैं मेरी आंट को सबसे पहले ये परमिशन देता हूँ कि वो किसी को हेड पंच के लिए नॉमिनेट करे और उनका जो भी डिसीजन होगा वो मैं उसके लिए कुछ अगेंस्ट नहीं करूँगा और मैं उसे मान लूँगा। The punch knows neither friend nor enemy. What do you say to Algu Chaudhary? The old lady announced. उसकी चाची ने बताया कि पंच जो होता है वो ना किसी का दोस्त होता है ना ही किसी का दुश्मन होता है। तो अलगू चौधरी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और वो अलगू चौधरी को अपना जो हेड पंच है वो चुनती है। फाइन, रिप्लाइड जुमन, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। अब यहाँ पर जुमन ये बात को स्वीकार कर लेता है। उसे लग रहा है कि भाई अलगू जो है वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो तो कुछ करेगा नहीं। तो बहुत ही वो खुश हो जाता है कि उसकी चाची ने एज अ हेड पंच अलगू को चूज़ किया है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमान, सेड अलगू। अलगू ने बताया कि जुमान ने बताया अलगू को और चाची को कि चाची आप मेरे और अलगू की जो फ्रेंडशिप है क्या उसके बारे में नहीं जानती? I know that, replied the aunt, but I also know that you will not kill your coincidence for the sake of friendship. God lives in the heart of the punch, and his voice is the voice of God. And the old lady explained her case. यहाँ पर चाची बताती है कि मैं तुम दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में अच्छे से जानती हूँ, पर तुम भी ये जान लो कि तुम जिस जगह पर बैठे हो वहाँ पर ना तो कोई किसी का दोस्त होता है और ना कोई किसी का दुश्मन होता है। पंच जो होता है उसके दिल में भगवान बसते हैं, तो पंच की जो भी आवाज़ होती है वो गॉड की आवाज़ है। यहाँ पर जो भी पंच जो भी फैसला लेगी वो गॉड का फैसला होगा, यही मान के हम चलेंगे। तो तुम भी ये बात को याद रखना और मैं भी तुमसे यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि अपनी फ्रेंडशिप के लिए तुम किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। जुमान सेड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स. Your aunt is as dear as to me as you. No, now I am a punch. You and your aunt are equal before me. What have you to say in your defense? उसके बाद जो चाची है वो अपना पूरा केस सुनाती है। फिर जुमान जो है वो अलगू से कहता है कि तुम और मैं बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी आंटी जो है वो जितनी तुम्हारे लिए डियर वन है उतनी ही मेरे लिए भी रिस्पेक्टेबल है। नाउ यहाँ पर मैं पंच हूँ
मेरे लिए तुम्हारी चाची और तुम अब दोनों इक्वल हो, ना यहाँ पर तुम मेरे दोस्त हो और ना ही मेरे दुश्मन हो। तो मेरे लिए एज अ पंच की सीट पर जब मैं बैठा हूँ तो मेरे लिए सब लोग सेम है। तो तुम्हें अपने डिफेंस में कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। 3 years ago began Juman. My aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as she lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now, my aunt is claiming a monthly allowance for me. This is not possible. That's all I have to say. यहाँ पर जुमान अपनी बात शुरू करता है कि 3 साल पहले की बात है कि मेरी आंट जो है उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को मेरे नाम पर कर दिया था और बदले में ये डिसाइड हुआ था कि मैं उनकी देखभाल करूँगा जब तक वो जी रही है तब तक, और मैंने वो सब किया जो मेरे से हो रहा है। पर हाँ, थोड़े टाइम पहले की बात है कि मेरी जो चाची है उनकी और मेरी वाइफ के बीच में कुछ झगड़े हुए जिसको मैं शांत नहीं कर पाया या फिर मैं उसमें कुछ बोल नहीं पाया है। तो अब उनका कहना है कि मैं उनको मंथली कुछ भी थोड़े से पैसे दे दूं ताकि वो अपना सेपरेट किचन कर सके, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और बस यही बात मुझे यहाँ पर कहनी थी। Juman was cross-examined by Algu and others. Then Algu announced, "We have done into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her." अब इन दोनों की बूढ़ी चाची और जुमान दोनों की बातों को क्रॉस एग्जामाइंड किया गया। अलगू और बाकी के पंचों द्वारा दोनों को एग्जामाइंड किया गया और उनकी मैटर को बहुत ही डीपली से देखा गया और फिर उन्होंने ओपिनियन अपना बताया और ये डिसीजन लिया एट लास्ट कि जुमान जो है या तो वो अपनी आंट को मंथली अलाउंस पे करे और या फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसके नाम की है वो वापस उनकी आंट को देनी पड़ेगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वेर सेल्डम सीन टुगेदर। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। इन फैक्ट जुमान वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रिवेंज। अब पंच के इस फैसले से दोनों जो गुड फ्रेंड्स थे अब वो एनिमी बन गए थे और ये जो बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप वो यहाँ पर टूट जाती है। अब दोनों ही बहुत ही रेयरली वो साथ में देखने मिलते हैं और इनफैक्ट जुमान वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब जुमान और अलगू जो है वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और एवरी टाइम जुमान देखता है रहा कि कब मुझे अलगू से बदला लेने का मौका मिले। सो फ्रॉम नाउ हियर वी स्टार्ट दी पार्ट 3 ऑफ द लेसन। डेज पास्ट एंड एज इल लक would have it, Algu Chaudhary found himself in a tight spot. One of his fine pair of bullocks died, and he sold the other to Samju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It so happened that the bullock died within a month. अब जैसे ही दिन बीतते हैं और जैसे ही इल लक यानी कि ख़राब दिन जैसे कि आ गए हैं अलगू के, तो अलगू बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाता है। यहाँ पर उसके पास जो 2 बुलक की पैर थी, जो 2 बैल होती है उसकी पैर उसके पास थी, उसमें से दोनों की दोनों मर जाती है और उसके पास जो दूसरी पैर थी वो उसने समझू साहू करके जो गांव का एक कार्ट ड्राइवर है उसको उसने बेच दी थी। और उनके बीच में ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि साहू जो है वो 1 महीने के अंदर ये जो बुलक उसने समझू साहू को बेची थी वो उसके पैसे जो है वो अलगू चौधरी को दे देगा। बट क्या होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर वो जो बेची हुई बुलक्स है वो भी मर जाती है। सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। थोड़े ही महीनों के अंदर जो बुलक्स है वो मर जाती है और अलगू उसे साहू को याद दिलवाता है कि उसने अभी तक पैसे चुकाए नहीं हैं। I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. He brought us nothing but ruin. I have a bullock. Use it for a month and then return to me. No money for the dead bullock, he said angrily. जैसे ही अलगू चौधरी जो है वो समझू साहू को ये बात पैसे की याद दिलवाता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है और फिर बताता है कि तुमने मुझे जो बुलक्स बेची थी वो तो बहुत ही ख़राब थी और वो जल्द से जल्द मर गई और उस बुलक्स की वजह से हमें कुछ नहीं मिला, पर मुझे सिर्फ मैं तो रूइन मतलब बर्बाद हो गया हूँ जैसे। और इस
ऐसे मरे हुए जानवर के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर चाहिए तो मेरे पास एक और बुलक्स है, उसे 1 महीना आप यूज़ कर लो, पर मैं इसके बदले में एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ, ऐसे गुस्से में समझू साहू अलगू चौधरी को बताता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स। Preparation for holding the panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support. अब यहाँ पर अलगू डिसाइड करता है कि अपने केस को वो पंचायत के पास ले जाएगा। थोड़े ही महीनों में यहाँ पर दूसरी बार पंचायत इकट्ठा हो रही थी और सारी प्रिपरेशंस पंचायत के लिए यहाँ पर हो गई थी। सभी पार्टीज, दोनों पार्टीज वहाँ पर आ गई थी पंचायत में और लोग देख रहे थे उसको सपोर्ट कैसे मिल रहा है। The panchayat was held under the old banyan tree. Algu stood up and said, "The voice of the punch is the voice of the god. Let Sahu nominate the head punch. I will abide by his decision." अब यहाँ पर जो अलगू है वो खड़ा होता है बनियन ट्री के नीचे, जैसे पहले की तरह यहाँ पर पंचायत बुलाई गई है शाम को। ये जो गांव का ये जो पुराना बनियन ट्री है उसके नीचे, बरगद का पेड़ है उसके नीचे, अलगू खड़ा होता है और बताता है कि पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। अब मैं साहू को मौका देता हूँ पहले कि वो अपना हेड पंच चूज़ कर ले और उनका जो भी फैसला होगा वो मैं डिसीजन है वो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। साहू saw his chance and proposed the name of Juman. Algu's heart sank and he turned pale. But what could he do? अब यहाँ पर साहू को तो मौका मिल गया था बदला लेने का। उसने सबसे पहले जुमान का नाम लिया एज अ हेड पंच। अलगू का दिल जैसे बैठ गया और उसका फेस बिल्कुल ही निस्तेज हो गया, पर वो कर भी क्या सकता था। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and the dignity of his office. Could he sit it in that high place? Has his revenge now? He thought and thought. No, he must not. अब जैसे ही जुमान के पास ये मतलब ये जो मोमेंट था कि जब जुमान को हेड पंच चुना गया, नाउ ही रियलाइज कि एज अ पंच उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एज अ जज क्या उसके लिए अब यहाँ पर अपनी दुश्मनावट निकालना ये बात सही थी या नहीं। ये बात उसके मन में दोहराती गई कि यहाँ पर वो अलगू से जो बदला लेना चाहता था, क्या वो यहाँ पर बैठकर इस हाई सीट पर बैठकर वो ये पूरा कर सकता था? नहीं, क्योंकि यहाँ पर पंच की सीट पर बैठते उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अपना जो भी कार्य है वो सब अच्छे से याद आने लगा और यहाँ पर बैठते ही जैसे उसका दिल बदल सा गया। And he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. यहाँ पर उसे ये बैठते ही हेड पंच की सीट पर बैठते ही उसे ये रियलाइज़ हो गया कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स को यहाँ पर जब हमें किसी के साथ जस्टिस करना है, किसी के लिए सच बोलना है, तब ऐसे मामलों में हमें अपनी पर्सनल फीलिंग्स को लाना नहीं चाहिए। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. अब यहाँ पर दोनों ने अपनी जो भी बातें हैं दोनों ने बारी बारी टर्न बाय टर्न, एक सबसे पहले अलगू ने और फिर साहू ने, दोनों ने अपनी बातें यहाँ पर अपना जो पूरा केस है वो बताया पंचायत को और फिर दोनों को क्रॉस एग्जामिन किया गया और पूरी बात को बहुत ही केयरफुली देखा गया सभी पंचों के द्वारा और फिर जुमान ने ये डिसीजन लिया। Then Juman stood up and announced, "It is our opinion that Sahu should pay Algu the price of the बुलक." जुमान खड़ा होता है और अपना फैसला सुनाता है कि हमारा ओपिनियन यही है कि साहू को जो समझू साहू है उसे अलगू चौधरी को उसकी बुलक के पैसे देने होंगे। When Sahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease. जब अलगू चौधरी ने साहू को बुलक बेचे और साहू ने जब बुलक खरीदे तब वो ना तो डिसेबल थे और ना ही बीमार थे, मतलब उनको कोई डिसीज़ नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। तो डेथ बुलक्स की जो डेथ हो जाना दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। इसके पीछे अलगू का कोई भी हाथ नहीं है कि उसने बीमार बुलक्स बेचे थे या कोई डिसीज़ वाले से जल्दी मर गए, ऐसा कुछ नहीं था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। तो अलगू को इसके लिए दोषी माना नहीं जाएगा। एंड अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, "विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच।" और यहाँ पर तो अलगू की जैसे खुशी का कुछ ठिकाना ही नहीं है। एकदम से वो खड़ा हो जाता है और ज़ोरों ज़ोरों से बोलने लगता है कि पंचायत में विजय हुई है, यहाँ पर सबको जस्टिस मिलता है और गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ
पंच। पंच की जो आवाज़ है उसमें भगवान बसते हैं। Soon after, Juman came to Algu, embarrassed him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy. Today I realize what it means to be a punch. A punch has no friend nor enemy." अब यहाँ पर दोनों एक साथ एक दूसरे जुमान और अलगू एक दूसरे से मिलते हैं और डिसाइड करते हैं कि लास्ट में जब पंचायत मिली थी तब मैं तो जैसे तुम्हारा दुश्मन ही बन गया था, बट जैसे ही मैं आज इस सीट पर बैठा, हेड पंच की जो कुर्सी है वहाँ पर बैठा, तो टुडे आई रियलाइज़, आज मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि पंच जो होते हैं ना तो उसका कोई दोस्त होता है और ना कोई उसकी एनिमी होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, वो सिर्फ किसी के साथ जस्टिस करना ही जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। किसी को यहाँ पर जब हेड पंच की सीट पर आते हैं तो किसी को भी जस्टिस के अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए, ना तो किसी की फ्रेंडशिप और ना ही किसी की एनिमी। अलगू embarrassed his friend and wept, and his tears washed away all the dirt ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और यहाँ पर दोनों फ्रेंड्स एक दूसरे को गले मिल के अपनी फ्रेंडशिप को वापस शुरू करते हैं और जो मिसअंडरस्टैंडिंग ही वहाँ पर ये दूर हो चुकी है। सो हियर वी आर एंड द स्टोरी फेयर प्ले विच इज़ रिटन बाय प्रेमचंद। थैंक यू।